सामने आपको दिख रहा है ये हमारा न्यू यमुना ब्रिज है यहाँ का। अभी नया ब्रिज बना है ये यहाँ पर, और इस ब्रिज में गाड़ियों के लिए आज से 10 साल हो गया बने, मतलब और ब्रिजों की तुलना में ये नया है, इसलिए इसका नाम है न्यू यमुना ब्रिज। ये इसके नीचे के पिलर से देखिए यमुना जी में डूबे हुए हैं बिल्कुल। किस प्रकार से बनाते हैं एक नदी के ऊपर पुल को, एक बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर पूरा पहले पानी को सुखाते हैं उस एरिया में, और बाद में उसके बाद पिलर्स खड़े करते हैं। और सामने देखिए यही पूरा पुल हमारा गया है। ये पुल उतरेगा बहराना में, यहाँ से बहराना से होते हुए नैनी जाता है पुल, और नैनी होते हुए यही रास्ता है मध्य प्रदेश जाने का ना। मध्य प्रदेश अगर आप एमपी जाना चाहते हैं, शंकरगढ़ जाना चाहते हैं और रीवा जाना चाहते हैं, इसी रास्ते के माध्यम से जा सकते हैं। और ये इधर की ओर कीड़गंज है ना, इधर की ओर हमारे बाएं साइड में कीड़गंज है, जहाँ पर भारी मात्रा में गाड़ियाँ कटती हैं। और हम यहाँ से चलते हैं, अभी ये पुल चढ़ेंगे हम, ये पुल चढ़ेंगे ना, ये पुल अभी हम चढ़ेंगे तब आपको हम दिखाते हैं ये पुल का नज़ारा कैसा है। अब हम पुल पर आ चुके हैं, ये रहा है हमारा न्यू यमुना ब्रिज, और हम इस समय ब्रिज पर ही हैं, हमें ब्रिज के उस पार जाना है। आप देख सकते हैं जो ब्रिज हम आपको पहले वीडियो में दूर से दिखा रहे थे, जो खंभे आपको दूर से दिख रहे थे, अब वो आ रहे हैं पास, आप देखिए सामने वीडियो में दिख रहे हैं। और नीचे यमुना जी हैं, आपको दिखाते हैं, ये नीचे यमुना जी हैं, इधर की रोड गई है। अभी हम यहीं पर थे नीचे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की ओर। इधर भी यमुना जी है हमारी, उधर की ओर हमारा पुराना यमुना ब्रिज है, ये हमारा न्यू यमुना ब्रिज है। देखिए यहाँ पर नाव दिख रही है, छोटी छोटी सब दिख रही है अब, और हवा बहुत तेज चल रही है, इस कारण मेरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देख सकते हैं आप, यही हमारा न्यू यमुना ब्रिज है। और अभी यहाँ से होते हुए हम नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, ठीक है। ये जो पुल है, ये पुल प्रयागराज से मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इसके बाद आगे है नैनी, नैनी के बाद आगे है डांडी, उसके बाद जसरा, उधर की ओर ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं जगह, और उधर की ओर चाक घाट, चित्रकूट भी इसी रास्ते में है, बरगढ़ ये भी इसी रास्ते में है। तो नाम वो बताइए जो आदमी जाने, दरगाह वो लोग। अच्छा, चित्रकूट आप जानते होंगे, चित्रकूट बहुत प्रसिद्ध हमारा तीर्थ स्थान है, तो चित्रकूट भी इसी रास्ते पर ही है। गुप्त गोदावरी है वहाँ पर, कभी वहाँ पर भी जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कभी वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ का भी वीडियो बना देंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, संतुष्टि प्रदान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब क्या ही नज़ारा है। चारों ओर इधर की ओर हरियाली, बीच में नदी, इधर की ओर हरियाली, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये रहा वही पुल जो हमने उधर से देख रहे थे, वो यहाँ से भी इसका नाम न्यू यमुना ब्रिज भी है, और साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु है। लेकिन अगर आप किसी से यहाँ पर अगर बोलेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु यहाँ पर किधर है, तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इसका ऑफिशियल नेम वही है, बट लोगों से आप बोलेंगे कि न्यू यमुना ब्रिज कहाँ है तो वो जान जाएंगे, या नैनी ब्रिज कहाँ है वो भी जान जाएंगे। बट अभी हम जा रहे हैं अरैल घाट की ओर, और इधर के जस्ट बगल सोमेश्वर मंदिर की रोड थी, अब यही वाली रोड है। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, मतलब फोटो खिंचाना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्या, दोनों ओर एकदम बिल्कुल हरियाली। मेन बात मौसम यहाँ का बहुत ठंडा, इतना मस्त ठंडा लग रहा है ना, मतलब ना धूप दोनों इतना, जो कि धूप है, अभी तक धूप लग रही थी वहाँ पुल पर ब्रिज में, लेकिन अब यहाँ पर ठंडा लग रहा है, मस्त, बहुत अच्छा है, लग रहा है यहाँ आदमी रेस्ट करे आराम से, बिल्कुल इतना अच्छा। उधर यमुना जी हैं,
यमुना ब्रिज, पुराना यमुना ब्रिज। हम लोग अभी हैं ओल्ड यमुना ब्रिज पर, जिसका जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इस ब्रिज की बहुत बड़ी खासियत है कि अगर मैं यदि आपसे पूछूं कि इस ब्रिज में कितने नट बोल्ट लगे होंगे, तो आप बोलेंगे कि लाखों करोड़ों नट बोल्ट इसमें लगे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज है। लेकिन इसकी जो खासियत है इसकी नट बोल्ट में ही छुपी है। इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं लगे। हाँ? सामने से इस ब्रिज में ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ब्रिज था यमुना, ये ओल्ड यमुना ब्रिज है हमारा। इसमें एक भी नट नहीं लगे हैं, क्योंकि इसमें लगे हैं रिपीट इसमें लगे हैं रिपीट। इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगे हैं मित्रों। आप देखिए इसमें एक भी, मतलब पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं लगाए गए हैं। ये पुल पूरा रिपीट से बना हुआ है। यहाँ से पाइपलाइन गई है और ये यमुना जी है इधर की ओर। और ये बहुत ही पुराना यमुना ब्रिज है, मतलब बहुत ही। इसका मुझे पर्टिकुलर डेट नहीं याद है। देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर ये पूरी मशीन भी आई है। इसके पुल के लिए इसका रेनोवेशन होता रहता है टाइम टू टाइम। गाड़ियाँ जाते हैं, ऊपर से ट्रेन भी जाती है। इधर से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, दो पहिया 4 पहिया, ऊपर से ट्रेन जाती है। हाँ, इस पुल में ट्रक्स नहीं चलाई जाती हैं। ट्रक्स मतलब मना है, क्योंकि पुल ये बहुत पुराना है, तो ट्रक की क्षमता झेल पाए ना झेल पाए, इसलिए ये पर्टिकुलरली ट्रक्स के लिए मना किया गया है। ट्रक्स इसमें नहीं चलाई जाती। ट्रक और ट्रैक्टर जैसे मतलब बड़े व्हीकल्स जो 6 चक्के या 10 चक्के वाहन होते हैं, वो सब मना है। लेकिन हाँ, 2 पहिए 3 पहिए 4 पहिए यहाँ पर चलते हैं। और ये यमुना जी के ऊपर बना हुआ पुल है, सामने देख सकते हैं। पुल की स्थिति को देखकर ही पता चल रहा होगा जो कंस्ट्रक्शन मेथड है कि पुल हमारा कितना पुराना है। पुल में जंग भी लगा है देखिए। और यहाँ पर देखिए लोग जा रहे हैं, सारे ब्लॉक बना रहे हैं। हाँ बोल रहा है ये जंग निकला है, जगह जंग है। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन लाई गई है। देखिए पता नहीं कौन सी वेल्डिंग मशीन भी है इधर की ओर, अलग अलग देख रहे हैं। ऊपर से ट्रेन जाती है, इसके ऊपर से भी कुछ देर पहले ही ट्रेन गई है, ताप्ती गंगा। और यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। नीचे आपकी यमुना जी हैं। ये घाट यहाँ पर भी है। ये कौन सा घाट है? इस घाट में भी नहाए हैं हमने, स्नान किया यहाँ पर भी। ये भी घाट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में दिख रही है नदी, मतलब यमुना जी। सामने देख रहे हैं पुल अब खत्म होने चला है। और देखिए आप पुल, मतलब आप देखिए मतलब कितना पुराना पुल है। रियली बहुत पुराना पुल है। हाँ, और यहाँ पर पुल समाप्त होता है और वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होती है। चलो।